क्वेश्चन है वो है कि जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के बारे में बताना है आपको कि वो कैसे काम करता है और साथ में कि अब उसका जो एक्सेप्टेंस और उसका वैल्यू इंक्रीज़ कर रहा है। तो इसी सेंस में आपको फिर आगे बताना पड़ेगा कि क्या क्या बेनिफिट्स और चैलेंजेस हैं इंडिया के लिए। तो आंसर में आप लिखोगे कि कैसे ये टेक्नोलॉजी जो है सीबीडीसी का और ब्लॉकचेन के बारे में। नेक्स्ट पार्ट में आप लिखोगे सीबीडीसी फिनेंशियल इंक्लूजन, कैशलेस सोसाइटी, डिक्रीज कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग, एक्सपेंडिंग डिजिटल इकोनॉमी और एम्पावरिंग सिटीजन के बारे में। आप चैलेंजेस में लिखोगे कि क्या क्या प्रॉब्लम है इन टर्म्स ऑफ पहला यूज़र अडॉप्शन, दूसरा सिक्योरिटी, तीसरा कॉम्प्लेक्सिटी, चौथा डोमिनेशन बाय चाइनीज़ और पांचवा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, आरबीआई रिलक्टेंस। तो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जो होता है ये एक डिजिटल फॉर्म है कंट्री के फिएट करेंसी का। मतलब कि वो करेंसी जो किसी कंट्री के सेंट्रल बैंक द्वारा एक्सेप्ट की जाती है। दिस टोकन वैल्यू इज़ बैक्ड बाय द फुल फेथ एंड क्रेडिट ऑफ द गवर्नमेंट। तो हमारे देश में जैसे अगर कोई वर्चुअल करेंसी है या डिजिटल करेंसी है उसको कौन मान्यता देगी, वो देगी आरबीआई। आरबीआई है जो मेन हम लोग की रेगुलेटरी बॉडी है फॉर आवर मॉनेटरी। ठीक है, तो वो देखेगी कि एसेस करेगी वायबिलिटी ऑफ यूजिंग डिजिटल करेंसी। तो बॉडी में फिर आप लिखोगे कि बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट जो है, ठीक है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये इसके अनुसार 60 कंट्रीज़ ऐसे हैं दुनिया के जो कि ट्राई कर रहे हैं वर्चुअल करेंसी के बारे में, मतलब कि जो डिजिटल करेंसी है उसको। ठीक है, स्वीडन जैसे एग्जांपल दे सकते हो स्वीडन के बारे में जो कि रियल वर्ल्ड ट्रायल कर रहा है डिजिटल करेंसी का को ना करके। दूसरा बहमास है जो कि $100 नाम का डिजिटल करेंसी चला रहा है। तीसरा चाइना है जो ERMB नाम का डिजिटल करेंसी ट्रायल पे चला रहा है। तो इस तरह से फ्यूचर जो है वो डिजिटल करेंसी का होने वाला है। डिजिटल करेंसी का क्या ज़रूरत है, एक तो जो क्रिप्टो करेंसी है पहला कि क्रिप्टो करेंसी जैसे बिटकॉइन और यूथेरियम ये बढ़ रहा है, इनका ग्रोथ हो रहा है और इसके कारण जो एक तरह से फिएट करेंसी है उनके लिए चैलेंजेस बढ़ रहे हैं। दूसरा कि जो वल्नरेबिलिटीज़ है सेंट्रल बैंक का ये इन फिएट करेंसी या क्रिप्टो करेंसी के कारण बढ़ रहा है। तीसरा कि 2021 का BIS सर्वे है सेंट्रल बैंक का, उसके अनुसार 86% वे एक्टिवली रिसर्चिंग द पोटेंशियल फॉर सच करेंसीज। तो लोग ऐसे करेंसी को खोज रहे हैं और उसमें इन्वेस्ट करने को रेडी है। CBDC जो है वो यूज़ करता है डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी जो कि डिप्लॉय किया जाता है इन हाइब्रिड आर्किटेक्चर। इस टेक्नोलॉजी से एफिशिएंसी सिक्योरिटी में हेल्प मिलता है। CBDC कैन बी इन डिफरेंट फॉर्म्स लाइक टोकन और डिजिटल वैलेट। पोटेंशियल क्या है CBDC का, तो एक तरह पहला तो जो कॉस्ट है करेंसी मैनेजमेंट का वो कम होगा। दूसरा कि जो हाई करेंसी टू GDP रेशियो है उसके कारण बेनिफिट होगा। तीसरा कि एफिशिएंट होगा फिनेंशियल ट्रांजैक्शन। चौथा कि दुनिया में अभी 3000 प्राइवेटली इशूड क्रिप्टो करेंसीज हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि जो नेशनल डिजिटल करेंसीज हैं उनको चैलेंजेस आ रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू IMF द की रीज़न फॉर कंसिडरिंग नेशनल डिजिटल करेंसीज टू काउंटर द ग्रोथ ऑफ प्राइवेट फॉर्म्स ऑफ डिजिटल मनी जैसे कि यूथेरियम हो गया, आपका बिटकॉइन हो गया। साथ में ये भी चांस है कि जो ये कंपनीज है प्राइवेट कंपनीज वो बैंकक्रप्ट हो जाएंगी गोइंग बैंकक्रप्ट विदाउट एनी प्रोटेक्शन। इससे होगा कि जो इन्वेस्टर और क्रेडिटर दोनों के लिए लॉस क्रिएट होगा। नेक्स्ट है कि स्टेट बैंक डिजिटल करेंसी को उससे इन्वेस्टर और कंज्यूमर दोनों को प्रोटेक्शन होगा, वो उनका जो पैसा है वो प्रोटेक्टेड रहेगा। जो नेशनल डिजिटल करेंसी है वो रेगुलेट किया जाएगा बाय आरबीआई। अभी प्रेजेंटली आरबीआई जो वो काम कर रहा है इन्फ्लेशन टारगेटिंग पे। तो अगर हर कंट्री का अपना एक डिजिटल करेंसी होगा तो मनी लॉन्ड्रिंग को भी हैंडल करने में आसानी होगी। क्रिमिनल एक्टिविटीज़ या जो भी कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन होता है उसको आप अच्छे से ट्रैक कर सकेंगे और मनी लॉन्ड्रिंग को रोक सकेंगे। लेकिन डिजिटल करेंसी में चैलेंजेस और कंसर्न्स भी हैं। पहला तो कि जो साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स हुए। दूसरा कि डिजिटल एम्पावरमेंट फाउंडेशन 2018 का रिपोर्ट है कि 90% जो है इंडिया का पॉपुलेशन डिजिटली इलिटरेट है, तो ऐसे लोगों का क्या होगा। तीसरा कि डिजिटल करेंसी जो उससे अलग अलग तरह के भी चैलेंजेस आते हैं जैसे कि रेगुलेशन, ट्रैकिंग,
लास्टली डिजिटल करेंसी जो है मस्ट कलेक्ट सर्टन बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑफ एन इंडिविजुअल सो दैट द पर्सन कैन प्रूव दैट ही इज़ द होल्डर ऑफ दैट डिजिटल करेंसी। तो इस तरह से हमने देखा डिजिटल करेंसी के बारे में। थैंक यू।